एमडीकेट पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन स्टैकोमेट्री का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हम पास्ट पेपर्स उसमें हल कर चुके हैं, ये दूसरा है। और पहला क्वेश्चन आज का बनता है कि सेलेक्ट द रिएक्शन व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर इज़ वेरी लिमिटेड। देखिए, लिमिटेड मतलब ये है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो इसके लिए आपने ये देखना है, टेक्निक ये इस्तेमाल करनी है कि पर मोल ऑफ दिस कंपाउंड, जैसे कि इधर आप मीथेन देख रहे हैं, यहाँ पे मीथेन है, फिर ईथेन है, फिर मीथेन है। तो 1 मोल अगर इनका लिया जाए, 1 मोल ईच का, तो फिर सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो ज़रा देखिए, प्रोडक्ट को हम देखते ही नहीं है। इधर देखें, यहाँ पे 1 मोल के लिए 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल के लिए 3 है, तो लिहाजा 1 मोल के लिए होगा 3/2। यहाँ पे 1 मोल के लिए 7 मोल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे 2 मोल के लिए 2 है, तो 1 मोल के लिए 1 है। सबसे कम क्वांटिटी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। 1 मोल मीथेन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। सो लिहाजा ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पे पर मोल पर सबसे कम है। या फिर अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहें, तो जब ऑक्सीजन एक्सेस में होगी तो कंप्लीट कंबस्शन होगी और इस तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, ज़रा देखिए, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कार्बन बनेगी और वो इधर है। लिहाजा इस केस में हमारा आंसर ये वाला बनता है। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये एक रिएक्शन दिया गया है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज़ हैं तो टाइम का आप ख्याल रखेंगे। रिएक्शन है तो ओके। स्टेटमेंट पढ़े, कहते हैं कंसिडर द अबव केमिकल रिएक्शन if 122.6 gram of xenon hexafluoride react with 63 grams of silica to form the product, select the limiting reactant या लिमिटिंग रिएजेंट एंड अमाउंट ऑफ सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड फॉर्म। तो इसके लिए एक बात याद रखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लगते बहुत मुश्किल हैं लेकिन नहीं है। इसके लिए एक टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे और वो ये है मल्टीपल डेटा ऑल एट वंस। मल्टीपल डेटा ऑल एट वंस, मल्टीपल डेटा ऑल एट वंस। तो देखिए, यहाँ पे मल्टीपल डेटा है। ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड की क्वांटिटी दी गई है, सिलिका की क्वांटिटी दी गई है, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी पूछ रहा है और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का जो है तो वो पूछ रहा है कि उसकी कितनी प्रोडक्ट, उसका कितना प्रोडक्ट जो है, उसकी कितनी क्वांटिटी बनती है। तो ज़रा देखिएगा, मल्टीपल डेटा ऑल एट वंस, तो ऑल एट वंस तो जो है देखें, इसने जिक्र किया है ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड का। मैंने स्टैकोमेट्रिक वैल्यू इसकी लिख ली है, ये देखिए 2 मोल है ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड। फिर कर रहा है जिक्र सिलिका का, तो सिलिका का 1 मोल है, वो भी मैंने लिख दिया है। फिर हमसे पूछ रहे हैं सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड कितनी बनेगी, तो वो आप देख सकते हैं वो 1 मोल है। तो ये जो वैल्यूज में, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, तो ये स्टैकोमेट्री से है। अब देखें, तो ये क्वांटिटी आपको दी गई है ग्राम्स में, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, और साथ साथ इसका भी हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा, तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। मोलर मासेस आपको दिए जाते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लें, तो ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड जो है वो है 245.3, 245.3। अच्छा, और सिलिका जो है, ज़रा देखें 1 मोल है, तो सिलिका का मोलर मास है 60, तो ये हो जाएगा 60 ग्राम। और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड कितनी बनेगी उसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। ये 1 मोल है, तो कितना है ये, 104 है। तो ये वो मल्टीपल डेटा है ग्राम्स में, जो कि स्टैकोमेट्रिक वैल्यूज को, मोल्स को हमने मासेस में कन्वर्ट किया। अब जरा इनको कंपेयर करें गिवन डेटा से। हमें ये रिक्वायर्ड है और ये आपके पास है गिवन। जरा देख लीजिएगा कि गिवन कितना है। सबसे पहले ये 122.6 है, कौन, ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड, तो इसको लिख लीजिएगा 122.6 ग्राम। फिर कह रहा है कि विद 60 ग्राम ऑफ सिलिका, तो इसका लिख लीजिएगा 60 ग्राम, और वो तो प्रोडक्ट है, वी डोंट नो कि कितना बनता है, हमें ये इस रेशो में चाहिए। अब जरा गौर से देखिए, ये 60 है, हमें ये अवेलेबल है, गिवन है, ये 60 है और हमें 60 चाहिए, लेकिन ये 122.6 ग्राम है और हमें इतना ज़्यादा चाहिए। अंदाज़ा लगाइए, ये 245 1 मोल है और फिर इसके साथ 2 करके, तो ये इतना ज़्यादा। तो अब ये इसने क्या कर दिया है कि ये क्वांटिटी तो उतनी ही है जितनी हमें चाहिए, लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करें तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये क्वांटिटी बहुत कम है। अब ये कितनी कम है, इसने यूं किया है
कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा अब उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, यानी जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो ये है और इसने इसको बहुत कम रखा है, लिहाजा ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो या तो फिर ये आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है। अच्छा, अब ये कितना प्रोडक्ट बनेगा, 26 बनेगा कि 52 बनेगा? तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि ये इसने एक मरतबा 2 पे डिवाइड करें, इसे एक मरतबा 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 245। मैं इसे कर लेता हूँ, गौर से देखिएगा, 2 × 2 45.3। इसे एक मरतबा 2 पे डिवाइड करें, एक मरतबा 2 पे डिवाइड करें तो हमने इसे कर दिया है, तो इसे भी डिवाइड करें, बिकॉज जब ये हाफ होगा तो वो भी हाफ हो जाता है, जितना रिएक्टेंट कम होगा प्रोडक्ट भी उतना कम बन जाता है। ये इसके साथ, अच्छा फिर भी ये 122 नहीं आता तो इसको एक और मरतबा 2 पे डिवाइड कर लें, तो फिर एक और मरतबा इसे 2 पे डिवाइड कर लें। तो जब आप 245.3 को 2 पे डिवाइड करते हैं आपके पास ये वैल्यू एग्जैक्ट यहीं आ जाती है 122.6। और जब आप 104 को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए एक मरतबा 2 पे डिवाइड करें, 2 5 are 10, 2 2 are 4, और फिर इसे 2 पे डिवाइड करें तो ये होगा 2 2 are 4 और 2 6 are 12। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर बनता है वो ये है। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस है, लेकिन देखिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिकॉज ये मल्टीपल डेटा ऑल एट वंस, ये पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको हल करा रहा हूं। इसी तरह के क्वेश्चन जरा देखिए यहां पर भी मौजूद है, ये भी आप देख सकते हैं, मल्टीपल डेटा ऑल एट वंस, मल्टीपल डेटा ऑल एट वंस, मल्टीपल डेटा ऑल एट वंस। तो ये 3-4 क्वेश्चन जब आप हल कर लेंगे तो इसको फिर आप सेकंड्स में हल कर सकेंगे, और आपको ये लिखना भी नहीं होगा बिकॉज रिएक्शन यहां पे दिया गया है, तो आप इधर ही इसके साथ आप छेड़छाड़ करके आप कैलकुलेशन तक पहुंच जाएंगे, आपको ये लिखना नहीं पड़ता एंट्री टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट एंड 278 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हमें गिवन है और रिक्वायर्ड जो है वो ऑक्सीजन है। मोलर मास इसका दिया गया है, उसकी क्वांटिटी भी मास में है। तो चलिए कि हम ये ले लेते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कि अगर आप ये लेते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट FeSO4 7H2O, तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है? तो जरा गौर से देखिए, 7 मोल्स हैं ऑक्सीजन के पानी में और 4 मोल्स हैं सल्फेट में, तो 7 मोल वो हो गया ऑक्सीजन, 4 मोल यह है, तो टोटल हमारे पास आता है, टोटल यह है 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के। अच्छा अब जरा देखें, ये हमें इसने ग्राम में दिया है तो आप इसके मोल्स ले लें, ये 1 मोल है और मोलर मास इसका 278 है, तो 278 ग्राम्स हो जाएगा। 1 मोल है तो 278 ग्राम में ये मौजूद है 11 मोल, ये 11 मोल ऑक्सीजन है, और ये भी 278 ही दिया गया है, ना तो इसको हाफ किया गया है ना डबल किया गया है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, एग्जैक्ट 1 मोल दिया गया है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, तो ये तो मोल है, तो ऑक्सीजन एटम अगर आप मालूम करना चाहें तो फिर आप इसे एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 पावर 23। अच्छा देखें, अब यहां पे आंसर ये 10 पावर 23 से कम है, तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आप इस्तेमाल करेंगे, ये कम है, ठीक है जी। अब ये 3 आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये 6 है और ये 11 है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट 11 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट 66, यानी 66, तो 6.6 तो 10 पावर 24 हो जाता है, और ये एक ही आंसर है जो 10 पावर 24 है, इसमें से यही वैल्यू आती है अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 60 AMU ऑफ कार्बन 12 कंटेन्स कार्बन एटम्स। अब हमें मास इस तरह नहीं दिया गया, AMU स्केल पे दिया गया है 60 AMU कार्बन 12, इसमें कितने कार्बन एटम है? तो गिवन आप जानते हैं कि अगर हम लेते हैं 12 AMU, अगर आप 12 AMU लेते हैं कार्बन, तो ये एक एटम है, एक एटम है। अब अगर आप 12 को फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि ये 1 AMU है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये 1/12 इतने एटम्स हो गए, इतने एटम्स। अब हमें दिया गया है 60, तो आप 60 इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 60 इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 60 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाते हैं हमारे पास 5 एटम्स। तो ये है आंसर, ये वाला बनता है 5 एटम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए आसान तरीका यह है कि सबसे पहले इनके न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन, जब इस तरह के क्वेश्चन हो, इस तरह के आंसर्स हो, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंपाउंड टाइप एमसीक्यूज, तो आपको वर्टिकली जाना पड़ता है। ये नया पैटर्न है, मतलब इन क्वेश्चन में जो मैंने अभी हल नहीं किए इस तरह, लेकिन ये मजीद आते जाएंगे, तो ग्रेजुअली आपकी जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप होती जाएंगी। एक लेक्चर से ये नहीं होगा, आप इसे देखते जाएं तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये टेस्ट वगैरह फिर गपशप होगा इंशाल्लाह, फिर बड़ा ईजी होगा। जरा देखें, तो पहले न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं जब आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर लें, बिकॉज मास नंबर जो है तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद है। तो जरा देखें, 17 मास नंबर, 7 इसका है एटॉमिक नंबर, तो 7 17 से माइनस करेंगे, इसके हो गए 10 न्यूट्रॉन। फ्लोरीन के कितने हैं, 9 माइनस करें 19 से तो 10 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने हैं, 16 से 8 माइनस करेंगे तो ये 8 न्यूट्रॉन, और इसके 28 से 14 माइनस करें, ये सिलिकॉन है, तो ये होगा 14 न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन तो सबके आ गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देखिएगा, ये इसका एटॉमिक नंबर है जो कि प्रोटॉन नंबर है, जो कि प्रोटॉन की तादाद है, जो कि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी है न्यूट्रल एटम में। सो आपने चार्ज को देखना है, 7 प्रोटॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, -1 आ गया, 7 इसके इलेक्ट्रॉन हैं और एक -1 बाहर से आ गया, तो इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आंसर नहीं है, उसने कहा है कि सेम नंबर। अच्छा, फिर 9 इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इससे माइनस हुआ। अब ये देखिए, ये फ्लोरोनियम आयन है, पॉजिटिव आयन। अब ये ना सोचिए कि फ्लोरीन से किसने इलेक्ट्रॉन लिया, जरूरी नहीं है, फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, लेकिन अगर फ्लोरीन को हीट किया जाए और फिर मॉलिक्यूल टूटकर एटम बना दें और फिर मजीद हीट कर लेंगे तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और आपके पास पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं। तो वो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चंस को चैलेंज ना करें, जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं तो वो ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, क्वेश्चन को चैलेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन जो है उसी की मुनासबत से आंसर दें। अगर वो क्वेश्चन गलत होगा तो याद रखिए, ये उसूल है कि जो क्वेश्चन गलत है आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें, जो भी आंसर आपने अटेम्प्ट किया उसको करेक्ट माना जाएगा। बिकॉज स्टूडेंट की गलती, जो एग्जामिनर की गलती है, पेपर सेटर की जो गलती है, उसका जो है तो नुकसान स्टूडेंट को नहीं होता, लेकिन उस अगर आपके ख्याल में कोई गलत है और श्योर हैं आप, तो ज़रूर कोई ना कोई आंसर उसको आप टिक कर ले, इंसर्कल कर ले। अच्छा, तो ये है 8, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है, एक चला गया तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 चले गए तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लिहाजा सेम नंबर इनका हो जाता है, सिलिकॉन का है ये। फिर कहते हैं कि अ रिंग कंटेन्स 1.2 ग्राम ऑफ डायमंड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग। तो डायमंड है, कार्बन है, प्योर है, और वो कहते हैं 1.2 ग्राम है। तो गिवन आपको ऑलरेडी है कि 1 मोल अगर आप लेते हैं कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहा है। तो जब आप 1 मोल कार्बन लेते हैं तो इसमें होते हैं एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, Na, 12 ग्राम 1 मोल है, और 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल। अगर आप उस तरह करना चाहें तो भी ठीक है, आप कर सकते हैं कि ये है 1 मोल फॉर एग्जांपल कार्बन, तो ये 1 मोल ही है। अब ये 1 मोल 12 ग्राम इसने मास दिया है, पार्टिकल का पूछ रहा है तो ये पार्टिकल हो गए, इसको हमने मास में कन्वर्ट किया, इसको हमने पार्टिकल में कन्वर्ट किया। अच्छा, अब आप इसको इसके साथ मैच करेंगे तो ये 1.2 है, गोया इसको 10 पे डिवाइड किया गया तो इसको भी 10 पे डिवाइड कर लें, तो यह आ जाता है 1.2 ग्राम, और ये आंसर होगा इसके पास। इसके यहाँ पे जो आंसर है एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 10, ये हमारा आंसर है। अब फिर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है और 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, तो ये आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, कहते कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। हम यूरिया बनाते हैं, लेकिन ये यूरिया नहीं है, एमोनियम कार्बामेट है। अच्छा, कहते कि इफ 22 ग्राम्स ऑफ CO2 रिएक्ट विद 34 ग्राम ऑफ एमोनिया। डेटे से कंफ्यूज ना हो, कभी भी इस वक्त इसको कंपेयर ना करें। जब आप पढ़ रहे हैं तो जहन पे टेंशन ना डालें कि इसको आप इसके साथ कंपेयर कर, नहीं, छोड़ दे, एंड तक जाए क्या पूछ रहा है, इफ और क्या दिया है, गिवन क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। इफ 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी क्वांटिटी दी गई है, रिएक्ट विद 34 ग्राम ऑफ एमोनिया, ये दिया गया है, टू फॉर्म एमोनियम कार्बामेट, the reaction is taken as irreversible and goes to completion. Identify the limiting reactant. इन दोनों में से limiting कौन है, और and the number of and the mass of the and the amount of ammonium carbamate. ammonium carbamate कितनी बनती है, तो देखिएगा गिवन क्या है, गिवन ये है, जैसे मैंने कहा था, गिवन आप स्टोइकियोमेट्री से सेलेक्ट करें। गिवन ये है कि 1 मोल CO2, तो मैंने 1 मोल लिखा है, फिर रिएक्शन करता है 2 मोल एमोनिया, तो मैंने 2 मोल लिखा है, फिर प्रोडक्ट बनता है एमोनियम कार्बामेट। अच्छा, अब ये गिवन है, ठीक है जी, तो स्टोइकियोमेट्री से, और अगर हम इसको, चूंकि ये जो क्वांटिटीज हैं
आप देख रहे हैं ये ग्राम में है, तो ये तो हमने मोल में लिखी है, तो जनाब इसे ग्राम में लिख लें। तो गिवन ये क्वांटिटी मोल में नहीं चलेगी, ग्राम में कर लें। CO2 44 ग्राम है। एमोनिया जरा देखिएगा, तो ये हो गया है 2N2, एमोनिया का मोलर मास है 17। अच्छा, अब यहां पे एक छोटी सी बात, मोलर मासेस अगर आपको कभी कैलकुलेट करने हुए तो उसके लिए भी आप जरा आसान तरीका इस्तेमाल करें, शॉर्टकट टाइप इस्तेमाल करें। जरा देखें, ये है NH और ये H तो हो गया 3, सही। दोबारा देखिए, NH2 है तो NH3 हो गया, इसमें एक एमोनिया है तो 17 मास हो गया। फिर NH3 17 और 17 तो 34 हो जाता है, और फिर क्या है CO2। तो देखिएगा अगर आप इसे ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 34 एमोनिया एमोनिया और CO2 44। तो ये मास आ जाता है हमारे पास 448 और 347। तो ये है, ये हमारे पास गिवन है। अब जरा जो ये स्टेकोमेट्री है, ठीक है जी, स्टेकोमेट्रिक वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब जरा इन वैल्यूज को उधर डालिए। 22 ग्राम है, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैं इसे कर लेता हूं कि ये 22 ग्राम है। फिर रिएक्शन करता है 34 ग्राम ऑफ एमोनिया के साथ, 34 ग्राम है। और फिर पूछ रहा है लिमिटिंग कौन है और एमोनियम कार्बामेट कितनी बनती है। तो जरा गौर से देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं। ये तो हमें स्टेकोमेट्रिक वैल्यूज हमें इस तरह चाहिए, सारा कुछ इस तरह बिल्कुल होना चाहिए। ये देखें, ये है 34, तो ये तो 34 है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस क्वांटिटी को हाफ किया गया है। अब हमें ये जो है ये अवेलेबल है, ये वो क्वांटिटी है जो कि आप अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल है 22 ग्राम, यानी ये तो 34 चाहिए तो 34 है, लेकिन ये 44 चाहिए 34 के लिए, लेकिन ये 22 से कम है। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास हो गया है CO2। तो या तो फिर ये आंसर सही है या फिर ये आंसर सही है। फिर कहता है एमोनियम कार्बामेट कितनी बनती है, तो गौर से देखिए, जब 44 होगी CO2 तो एमोनियम कार्बामेट 78 है। जब इसको हाफ किया तो उसको भी हाफ कर ले, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 39। तो लिहाजा हमारे पास ये आंसर बनता है। इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, गौर से देखिए। अब मासेस, यहां पे जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिधर लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछता है, वो आप मालूम करते हैं, या फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी है और लिमिटिंग रिएक्टेंट साथ साथ है, तो ये क्वांटिटीज आपको या तो ग्राम में दी जाती हैं, या फिर मोल्स में दी जाती हैं, या फिर वॉल्यूम में दी जाती हैं। तो जैसे कि इस वक्त ये वॉल्यूम में है 10 लीटर ऑफ क्लोरीन, तो इसी तरतीब से मैंने लिखा है, यह है 10 लीटर ऑफ क्लोरीन। और अगर आप स्टेकोमेट्री को देखें, सबसे पहले तो स्टेकोमेट्री यही है 1, 1 और 2, तो यह है 1 लीटर, तो ये 1 लीटर और ये 2 लीटर होगा। हमें ये वाली स्टेकोमेट्री दरकार होती है। तो 10 लीटर है, अगर इसको आपने 10 गुना बढ़ा दिया तो ये भी 10 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन कहते हैं विथ 40 लीटर, तो चले जी, हाइड्रोजन 40 लीटर है। तो फिर अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हाउ मच वॉल्यूम ऑफ HCl शुड बी प्रोड्यूस्ड। तो जरा देखिए कि अगर इसने इसको 10 गुना बढ़ा दिया तो इसको भी 10 गुना, लेकिन ये तो 40 है, इसका मतलब है कि इसमें से 10 यूज हो जाएगा और 30 लीटर एक्सेस में रह जाएगा। और अगर इसने 10 टाइम इसे बढ़ा दिया, अगर ये 1 लीटर है तो ये 2 है, अगर ये 10 टाइम बढ़ेगा तो वो भी 10 टाइम बढ़ेगा उसकी क्वांटिटी जो है, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 20 लीटर। तो ये है 20 लीटर। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन कहते कि इफ 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज रिएक्टेड विद 8 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म एमोनिया लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी ये इसी का एक वर्जन है, सिर्फ प्रोडक्ट का फर्क यह है कि प्रोडक्ट का नहीं पूछ रहा। तो कहते हैं आप सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लें, मैंने नहीं लिखा तो मैं लिख लेता हूं कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो देखिएगा ये है नाइट्रोजन गैस, और फिर आप जानते हैं रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो ओके, हाइड्रोजन गैस के साथ इसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन को इरिवर्सिबल हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट बनता है एमोनिया NH3 गैसियस स्टेटमेंट। अब अगर आप स्टेकोमेट्री देखें तो ये 1 मोल है, 1 मोल नाइट्रोजन, ये 1 है, ठीक है जी, ये 3 मोल है और ये 2 मोल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये इसने ग्राम में दिया है, तो फौरन ग्राम में, ये हमारे पास मोल्स में है तो ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1 × 28, ये इसका मोलर मास है नाइट्रोजन का, और ये हो जाएगा 3 × 2, तो 6 ग्राम हो जाएगा, और इसकी जरूरत फिलहाल हमें नहीं, अगर होगी तो कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए ये है 1, ये जो हमें क्वांटिटीज हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज ये हैं। अब इसने इसको 28 ग्राम दिया है, ओके 28 ग्राम है, लेकिन 8 ग्राम हाइड्रोजन है, और हमें जरा सुनिएगा 28 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 6 ग्राम चाहिए, 3 2s are 6, लेकिन इधर ये तो 28 है, लेकिन वो कितना है, वो 8 है, तो 28 6 के साथ यूज हो जाएगा और इसके 2 ग्राम एक्सेस में हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन इज एन एक्सेस, नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हमारा
आंसर बनता है। ये मजीद क्वेश्चन जारी रहेंगे डिफरेंट डेज पे, स्टैकोमेट्री पे भी, बाकी चैप्टर्स के भी, और स्टैकोमेट्री का ये लेक्चर 2 अगर आप देखते हैं तो इससे पहले 1 वाला ज़रूर देखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़।